हरि ओम। ग्रंथों में लिखा है, लेकिन अपने जीवन में उसका तुम अनुभव कर सकते हो। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, लिखा है ग्रंथ साहिब, अनुभव करने के लिए लिखा है। सूफी फकीरों के ग्रंथों में भी लिखा है, नजरों से वे निहाल हो जाते जो फकीरों की नजरों में आ जाते। और जलालुद्दीन रूमी ने तो अपना हृदय उडेल दिया। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, यह जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। नवाबी ठाठ से जीने वाला संसार में सुख खोजते खोजते थक गया। जब फकीर समस्त बेज मिले तो सुख बांटते बांटते सुखमय अल्लाह के साथ एक हो गया। बख्तू बीवी ने अपने बेटे को ब्रॉड माइंड होने का उपदेश दिया। वही फरीद बेटा आगे चलकर बाबा फरीद होकर गुरु ग्रंथ साहिब में अमर गाथा में आ गए। इंसान के अंदर सुषुप्त शक्तियों का अद्भुत खजाना छुपा है। अभी विज्ञानी स्वीकार करने को बाध्य हुए कि 2 अरब न्यूरॉन्स हैं और एक एक न्यूरॉन्स ग्रह और नक्षत्र को अपनी जगह से चलित कर सकता है। जो ऋषियों ने कहा कोशिका है, विज्ञानी न्यूरॉन्स कहते हैं। शब्द ही तो बदले, 2 करोड़ वो भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। आध्यात्मिकता तुम्हारे छुपे हुए न्यूरॉन्स की शक्तियों को जगाती। कल वो लड़का आया था ना, उसने कहा मैं भैंसे चराता था और सरस्वती मंत्र लिया। ऐसी योग्यता है कि अभी गो एयर में इंजीनियर हूं, 1.5 लाख पगार है। उसका नाम क्षितिज सोनी, इंक्वायरी कर लेना। वो पायलट को भी अंगूठा दिखाता है, तब पायलट जहाज चला सकता है। क्या ख्याल है? तब टेकअप होता है। भैंसे चराता था, गरीबी थी, टायर की चप्पल पहनता था और रात की रोटी बासी और नमक लेके जाता था। बाबा गोयर आपके दिल्ली में ऑफिस होगी, पूछ के देखना। कल आया था वो लड़का। दूसरा लड़का खड़ा हुआ था कल तुम्हारे सामने। जनकपुर में रहता हूं, पिताजी मर गए, पढ़ने में जरा वीक था। 4 जनवरी 1990 मेरे भाई को स्कूल वालों ने डांट दिया कि इसका नाम निकालेंगे क्योंकि स्कूल का नाम खराब करेगा। सरस्वती मंत्र लिया, अभी 30 लाख रुपया सैलरी है, नोकिया कंपनी में मैनेजर हूं। इतना ही नहीं, मंत्र का अनुष्ठान किया, न्यूरॉन्स विकसित हुए, नेटवर्क पर किताब लिख डाली। वो विदेशी कंपनियों ने पब्लिश की। $110 लगभग 5,000, $150 लगभग 7,000 में बिक रही है। अजय मिश्रा। ऐसे तो कई बच्चियां 12 रुपया 15 रुपया में मजदूरी नहीं मिलती, अभी लाखों करोड़ों लोग उनको मत्था टेकते। क्या है? आपके अंदर अद्भुत शक्तियां छुपी है। आप केवल खाना कमाना और मजदूरी करके मरने के लिए संसार में नहीं आए हो। लाला लालिया 84 लाख योनियां कमाना, खाना, बच्चे पैदा करना, दुख आए तो दुखी होना, सुख आए तो सुखी होना,
और अंत में मर जाना, ऐसा तो सब कर रहे। मनुष्य एक खास काम करने के लिए आया। मनुष्य शब्द ही तब साबित सिद्ध होता है जो अपने को ईश्वरीय सत्ता से जोड़ दे। मनसा सीव्यतीति मनुष्य, मन से आत्मा परमात्मा से संबंध जोड़ सकता है। जीवात्मा अमर है, शरीर मरता है फिर भी आप रहते हैं, और परमात्मा भी अमर है, प्रलय होता है फिर भी रहता है। तो जीवात्मा परमात्मा की जात का है, और शरीर बनता बिगड़ता मरता है, संसार भी बनता बिगड़ता नष्ट होता है। तो शरीर नश्वर है, नश्वर संसार में सेवा कार्य कर लो। आत्मा शाश्वत है, उसे प्रीति करके परमात्मा से जोड़ दो, दोनों हाथ में लड्डू। मैं तो कहता हूं उस मुसीबत को धन्यवाद जो सत्संग में ले जाए। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे। फकीरों के साथ भीख मांगकर भी रहना अच्छा है, न जाने कब मिला दे। ये नारेबाजी नहीं, नहीं, मेरे को अपनी जय नहीं देखनी, तुम्हारी जय देखनी है। ये तालियां और जय तो नेताओं के लिए रखो, मेरे लिए तो तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू अपना ईगो दे दे, मैं रब दा रस भर दूं। इतने लाखों लोग, एक आदमी उठ के जाता नहीं, ये कौन सा अनुशासन है? बंदूक के बल से इतने लोग बैठाए जा सकते क्या? आर्मी की ताकत से इतने लोग बैठ सकते? इतने शांत नहीं बैठ सकते। लेकिन आर्मी की भी सत्ता, जिस सत्ता देश की, उसके नाम पर सारे बैठे हो, ये कैसी लीला है। कलयुग में भी सतयुग का कैसा सुहावना दृश्य है। नारायण हरि नारायण हरि। अगर सज्जनता का अंश अंदर में नहीं होता तो आदमी सत्संग में नहीं पहुंच सकता। मैं लंकापति रावण हूं। उसी में आखिर मरते समय कटे हुए हाथ जोड़कर कहता है कि श्री राम भगवान है, मेरा उनके चरणों में प्रणाम है, धन्यवाद है रावण, लेकिन हर बार मैंने दे दिया सलाई। रावण के ईगो की जलाई होती है। ईगो काहे का करता है? धन जोबन का करे गुमान, सो मूर्ख मंद अज्ञान। मैंने ऐसे ऐसे सेठों को देखा, मैं स्विट्जरलैंड गया, जर्मनी गया, क्या क्या ऐसे ऐसे देखे, हजार हजार करोड़ रुपया, चैन नहीं। मेरे को कि उसने कहा कि बाबा ही 14,000 एकड़ जमीन है, 1,000 एकड़ जितना भी आप चाहिए, और एयर कंडीशन हॉल, 1000 आदमी बैठे हो। अमेरिका में कैलिफोर्निया तक हमने फ्लाई किया, बाद में ड्राइव किया, हमारे ड्राइवर ने मर्सिडीज गाड़ियां दी, 2 घंटे वहां पहुंचे। मैं क्या, नहीं, मुझे तुम्हारी मिल्कत नहीं चाहिए, मुझे तो भारत में ही जो बीज पड़े हैं उनको सींच कर वट वृक्ष बनाना है, ताकि दुनिया के लोगों को शीतलता मिले। फिर मैं अमेरिका नहीं गया। पहले जितनी बार गया कई देशों में, फिर अमेरिका नहीं गया। फिर कई बार समिति वाले आए, आश्रम बनाया है, जमीन खरीदी है, मुहूर्त है, बना रहे हैं, बन गया है, मैं नहीं गया, बस हो गया, सफिशिएंट, इति अलम। आखिर एक ले आए प्रपोजल कि बापू जी एक बार भले 2 दिन के लिए आ जाओ, 100 करोड़ रुपया अर्पण करेंगे। मैं क्या, अब कतई नहीं आऊंगा, हट। वैसे तो शायद मन बना लेता, लेकिन अब नहीं आऊंगा। बोले एक फैमिली है, दोनों डॉक्टर हैं, अच्छी कमाई है, बढ़िया प्रैक्टिस है, संतान नहीं है, और आपको टीवी पे देख के आपके भगत बन गए। आप एक बार आ जाओ, उन्होंने ठान लिया कि आपको सब अर्पण कर देंगे, और हम भी है समिति। मैं क्या, अब नहीं आऊंगा। गुरु जी ने आशाराम नाम दिया है, आशाओं का राम, आशाओं का दास नहीं। दुनिया की आशाएं फलती उस राम से जोड़ दिया गुरु ने तेरे। 100 करोड़ क्या होते, 1,00,000 करोड़ क्या होते। 1,00,000 करोड़ वालों को भी चैन का सुख नहीं मिलता, वो सुख
मैं बांट रहा हूं। ऐसा खजाना मेरे गुरुदेव ने दिया है रब स्वरूप। ब्रह्मज्ञानी गुरु का चेला और 100 करोड़ पर मायल हो जाए तो मैंने ब्रह्मज्ञानी गुरु का अपमान किया, उनके दिल में छुरा भोंकने का पाप करूंगा। ब्रह्मज्ञानी गुरु का चेला और 100 करोड़ देखकर तुमको प्रोग्राम दूं? नहीं, मैं गया ही नहीं। 9 बरस हो गए इस बात को। अगर वो नहीं बोलते तो शायद जाके आता। अपनी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले रब तुझसे पूछे, खुदा तुझसे पूछे, बंदा तेरी रजा क्या है। मैं आप सभी के हृदय में बसे हुए इस परमात्मा को, आपको आप अपने को तुच्छ मत बनाइए। शरीर को मैं और संसार को मेरा मानकर अपने को आप छोटा न बनाइए। दुनिया के 2 विभाग हैं। एक वो है जो मेरा है, मेरा आश्रम, मेरा घर, मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरी सर्विस, मेरा फंड। सारे फंड मेरे नहीं हो सकते। मेरी जॉब का फंड मेरा, तो करोड़ों करोड़ों जो मेरा नहीं वो तो बहुत है, मेरा तो सीमित है, लिमिटेड है। मान गए, समझ गए आप? मैं चेयरमैन हूं, मैं आश्रम का ही हूं, मैं फलानी कंपनी का ही हूं, लेकिन उतनी का ही हूं, दूसरे का नहीं। तो एक वो हुआ जो मेरा नहीं है, और एक ये है जो मेरा है। जो मेरा नहीं है वो तो नहीं है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जिसको हम मेरा मानते हैं वो क्या मेरा रहता है? रहता है, रहेगा। जो मेरा मैं मानता हूं उसमें बढ़ोतरी हो कि ना हो इसमें संदेह है, लेकिन जिसको मेरा मानता हूं वो छूटेगा कि नहीं छूटेगा उसमें संदेह करना बेवकूफी है। मेरी जॉब एक दिन छूटेगी, रिटायरमेंट आएगा। मेरा घर मेरे से छूटेगा, मौत आएगी। मेरी जवानी मेरे से छूटेगी, बुढ़ापा आएगा। मेरी जोरदार कोई बीमारी आएगी तो मेरी अक्ल मेरे से छिन जाएगी, मेरी होशियारी मेरे से जा सकती। लेकिन जो मेरा नहीं है वो तो नहीं है, जो मेरा है वो वास्तविक में प्रतीति मात्र है, दिखने भर को है, मानने भर को है। मौत सब पराया कर लेगी, लेकिन जहां मौत की दाल नहीं गलती वो रब मेरा है। आदि सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक हो से भी सत, वो मेरा है। मौत का बाप भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता। सारे दुनिया के राजे महाराजे और मिलिट्री और सारे खूंखार लोग मेरे से मेरा प्रभु नहीं। मैं कहता हूं आपका भी वो उतना ही है, आपका भी वो ऐसा ही है जैसा मेरा है। जितना मेरा है उतना ही आपका है, और जितना रहम मेरे पर करता है, कृपा करता है, दया करता है और मुझे अपनाता है, वैसे ही आपको अपनाता है। अगर उसने नहीं अपनाया होता तो यहां आप नहीं पहुंच सकते थे। मैं सच कहता हूं आपको, वो देर सवेर आपके दिल में प्रकट होना चाहता है, इसलिए आप इधर आ पाए हो, नहीं तो इधर आना सबके बस की बात नहीं। कई ईसाई, कई मुसलमान ऑफिसर, कई अधिकारी मेरे पास पहुंच जाते, उनके किए हुए कोई न कोई शुभ कर्म वो पसंद करता है, तब वो आ पाते। जिस पर खास अनायत होती है वही बुलाए जाते हैं, वही आ पाते हैं, वही बैठ पाते हैं। बढ़िया है वो उसकी प्रसादी, कहीं खट्टा खरा या आपको चुभने वाला हो गया हो तो माफ करना।
प्रभु करे कि प्रभु के नाते हमारा मिलन हो। प्रभु करे कि प्रभु की प्रेम में दो आंसू बह जाए। प्रभु करे कि प्रभु के प्रेम में प्रीत का हास्य आए। प्रभु करे कि जो हमारा साथ कभी न छोड़ेगा उस सच्चे साथी के लिए हमारा मिलना जुलना बोलना चालना हो जाए। हमारा तो मंगल होगा, हमारे संपर्क वालों का भी वो रब मंगल कर देगा। आप जपे और अनो जपावे, सो सेवक सहज में परम पद पावे। आज से पक्का कर लो, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। ये संसार की चीजें मेरी नहीं रहेगी, फिर भी वो मेरे रहेंगे। बिल्कुल सच्ची बात है, मैं धोखा नहीं कर रहा। अगर मेरा धोखा दिखे तो मुझे अभी अभी फांसी लगवा दो, अथवा मेरा हृदय अभी हार्ट फेल हो जाओ। अगर मैं धोखा करूं, मेरा हृदय अभी चुप हो जाओ। मैं धोखा नहीं करता हूं, सच बोलता हूं। प्रभु के सिवाय आपका कोई नहीं है, वहम है आपको। ये मेरा है, ये मेरा कोई नहीं। दोस्त मेरा है, नहीं नहीं, चढ़ती के सारे देखे। आपका ईश्वर के सिवाय कोई था नहीं, कोई है नहीं, रहेगा नहीं। उसको पुकारो, उसके लिए हृदय को भिगाओ, उसके विरह में आंखों को भिगाओ, पावन हो जाएगी। जो भी धन के लिए रोता है, वही परिवार के लिए, अहंकारी पद के लिए, तुम प्रभु के लिए दो आंसू बहा, वो अमृत मानेगा। हम रातियां रोए थे उसके लिए, सार्थक हो गया। आकाश के परिंदे भी घोंसले में आराम कर रहे थे, हम रातियां जगते थे। तो कब मिलेगा? दिल में है दिल भर, तेरी ज्ञान की आंख, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, परमेश्वर। ओम 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 राम हरि गुरुदेव। ओम ओम। बशकनहारा बशक ले गुरुपार, औखी घड़ी न देखण दे वही, सतगुरु वृद्ध सवार। शाम पिया मेरी रंग दे चुनहरिया,
ऐसी रंग के रंग ना छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। कबीर जी कहते हैं साहिब है मेरो रंग रेज, वो अकाल पुरुष रंगरेज है। चुनरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन हो तो सुरंग। संसारी कलर तो दिन दिन बद्दा होता रही है, दिन दिन और सुरंग होए। स्याही रंग छुड़ाया कि दियो मजीठा रंग, और मेरा होमी रोग का स्याही रंग छुड़ा दिया और ब्रह्म ज्ञान दा मजीठा दा रंग रंग दिया। सारी धरती के राजाओं का राज्य वैभव इंद्र के आगे तुच्छ हो जाता है। इंद्र के पास इतनी सुविधा और इतना सुख है, लेकिन वो इंद्र भी जब अप्सराएं नाच करे, गंधर्व प्रकट हो जाए, गान करे और देवता इंद्र का अभिवादन करे, मनुष्यों को जो आशीर्वाद देते वो इंद्र का अभिवादन करते, तो इंद्र का कितना ऊंचा पद है। ऐसा इंद्र भी ब्रह्मज्ञानी गुरु के आगे बौना हो जाता है। जीव जंतुओं के आगे ऊंट बड़ा है, लेकिन हाथी सब प्राणियों से बड़ा माना जाता है। सुमेरु पर्वत के आगे हाथी का बड़पन भी बौना हो जाता है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत के आगे इंद्र का इंद्र बना भी बौना हो जाता है। तीन टूक को पीन की भाज, तीन टूक को पीन की, तीन टूक को पीन की भाज। बोलो ना, ठहरो, बुलवाओ। तीन टूक को पीन की, तीन टूक को पीन की भाजी बिना लूण, भाजी बिना लूण। तुलसी हृदय रघुवीर बसे, तुलसी हृदय रघुवीर बसे। तो इंद्र बापड़ा कूण, तो इंद्र बापड़ा कूण। इंद्र को बापड़ा बना दिया, दया का पात्र हो गया। खाली तुलसीदास जी ने नहीं, उपनिषद वेद शास्त्र कहते हैं यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादया सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न पुगच्छति। ऐसी ताकत आप सब पड़ी। ये कैसा है जादू। सारी दुनिया भगवान के अंदर और भगवान ब्रह्मवेताओं के अंदर। हद हो गई यार, कमाल कितना है यार। सारी दुनिया भगवान के अंदर और वो भगवान संतों के अंदर। संतों से मेरी लेवा देवी को निथाओं दे थाव बनेगा तू। गुरु ने कह दिया, हो गए, निथाओं के थाव बन गए। निराधारों का आधार बनेगा। लोगों ने कहा कौन है? अरे कि ये तो निराधार है, निथावा है। गुरु ने देखा मेरे चेले को ऐसा बोलते हैं, निराधार है, निथावा है। अरे निथाओं का थाम बनेगा, निराधारों का आधार बनेगा। अमरदास हो गए निथाओं के थाम, निराधारों के थाम। बेटा पढ़ाई में तो तू थोड़ा ढीला है, लेकिन गुरु के वचन सुनने में तू तत्पर है। भगवान कृष्ण अवतार लिए हैं, तू तो मेरा चेला है, लेकिन कृष्ण तेरा चेला बनेगा। संदीपनी को गुरु ने कह दिया और संदीपनी के यहाँ भगवान कृष्ण चेला बने।